नमस्कार बच्चा लोग। देखते हैं आज का सवाल क्या दिया हुआ है। लिखा है किसी धनात्मक प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर 9/20 है, तो वह भिन्न क्या है। इस सवाल में क्या क्या सीखने वाली बात है। भिन्न किसको बोलते, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम किसको बोलते। तो सबसे पहले भिन्न किसको बोलते वो पहले ध्यान आ जाए। भिन्न किसको बोलते, जो अंश बाई हर के रूप में हो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन। इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते, तो इसके लिए क्या, वह भिन्न जिसका हर यानी डिनोमिनेटर अंश से यानी न्यूमरेटर अंश से बड़ा हो। नॉलेज की बात चल रही है। जैसे अगर हम 2/3 लिखें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब इसको हम 2 में 3 से भाग देंगे तो इसका मान पॉइंट में जाएगा यानी 1 से कम जाएगा। तो थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं, अर्थात जिस भिन्न का मान 1 से कम हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2/3 लिखा, 3/4 लिखा, 3/5 लिखा, 4/17 लिखा, ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह पहले हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले पड़ाव पे। जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जान गए तब हम इसको मानते हैं कि माना हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन x है, चाहे ये भी मान सकते थे, माना प्रॉपर फ्रैक्शन x/y है। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन x मान के चला जाए कि x/y मान के चला जाए। तो इसमें ये वाला सुटेबल ज्यादा लग रहा है, ये वाला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि इसका नीचे वाला नहीं दिख रहा है। तो दोनों में से कौन सा सही है मानना, दोनों सही है, दोनों की अपनी अपनी बात है। जैसे इसको लेके चलते हैं तो इस y को आपको लेके चलना पड़ेगा सब जगह, और इसको मानते हैं तो थोड़ा डाउट होता है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ है, अंश बाई हर के रूप में होना चाहिए, हर इसका साइलेंट 1। अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा x लेना सही है, यहाँ पर अगर डाउट होती है तो उसको क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 25 लिखे तो क्या ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, है 25/1 है ये। 26 लिखते हैं तो क्या ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, 26/1। यानी सभी संख्याएं फ्रैक्शन में होती है और सभी संख्याएं डेसिमल में भी होती है। जैसे अगर हमने 25 लिखा तो क्या ये डेसिमल में है, यस है। अगर हमने 26 लिखा तो क्या ये डेसिमल में है, हाँ है। देखने का नजर नहीं, नजरिया होना चाहिए कि डेसिमल है कहाँ, इसमें इसका हर है कहाँ, डिनोमिनेटर है कहाँ। तो सभी संख्याएं फ्रैक्शन में भी होती हैं और सभी संख्याएं डेसिमल में भी होती हैं। चलिए, नॉलेज अपनी पक्की, तब अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने प्रॉपर फ्रैक्शन इसको लेके चला, इसको लेके नहीं चलते, ये गलत नहीं है, ये सही है। हम लोग लेके चलते हैं एक्स को। मान लीजिए हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। अब इसी दोनों का अंतर बोला 9/20 है। जैसे प्रश्न से बोला कि x माइनस 1/x बराबर 9/20, तो फिर आप ये भी लिख सकते थे 1/x माइनस x बराबर 9/20। आप ये भी लिखने के लिए स्वतंत्र है, ये भी लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये तो नहीं बोला कि इसमें से किसको घटाइए। बोला कि किसी प्रॉपर फ्रैक्शन और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/20 है। अब आपको ये सही लगेगा जो गलत है, ये गलत लगेगा जो बिल्कुल सही है। इस सवाल का यही रहस्य है, उल्टा पुल्टा चलता है सब मामला। ये सही है, क्यों सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2/3 लें और इसका व्युत्क्रम, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा है, और इसका व्युत्क्रम करें तो 3/2। देखिए तो कौन बड़ा, किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का व्युत्क्रम हमेशा बड़ा होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ रही है कि किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का व्युत्क्रम हमेशा
बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। जब प्रॉपर फ्रैक्शन का व्युत्क्रम ये है तो ये इससे बड़ा होगा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे 9/20। अब ये लिखना बिल्कुल सही है, तब हमारा आगे सब मामला सही चलेगा। इस तरह एक ऑप्शन वाला जवाब आ जाएगा। यहाँ था कि क्या इस सवाल को बना सकते थे, तो हमने बनाया। और जब सीख गए बनाना तो हम कोई पेन नहीं लगाएंगे, अपने नॉलेज से सीधे ऑप्शन से आंसर मारेंगे। अब बात आती है कि ऑप्शन कैसे यूज करके आंसर कर लिया जाए। तो सबसे पहले पकड़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन है ऑप्शन में। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी नहीं है। और सी और डी में देखा जाए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन 4/5, इसी का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम दिया हुआ है 5/4। क्या इसी दोनों का अंतर 9/20 है क्या? यस। इसमें से इसको घटा के देखिए तो एलसीएम 20 आ गया, 25 16, 25 में से 16 गया 9/20, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर। प्रॉपर फ्रैक्शन सी आंसर यहाँ छुपा हुआ है, लेकिन नॉलेज नहीं था तो बहुत धक्के खाते हुए बनाए। इस तरह यह सवाल हमारा ऑप्शन से भी हो सकता था नॉलेज के बदौलत।